हेलो एवरीवन, वेलकम टू कपूर क्लासेस। और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल्स। और मैं आपके लिए करा रहा हूँ फिल इन द ब्लैंक्स में वर्ब्स का भरना, जो कि यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में जब आप एग्ज़ाम के लिए जाएंगे और वहाँ बैठेंगे और एग्ज़ाम देंगे तो वहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, उसमें वर्ब को फिल करना होगा। ठीक है, और हम करा रहे हैं बहुत ही इजी वे से, साधारण तरह से या सरल प्रकार से, वो भी टेंस के अकॉर्डिंग। टेंस टू टेंस मैं आपको वर्ब्स का ज्ञान करवा रहा हूँ। आप वीडियोस को बिना स्क्रिप्ट करते हुए वॉच करें, और जब वॉच हो जाए अच्छे से और चीज़ों को नोट डाउन करना सीखें। मैं आपसे बताता हूँ, जब भी आप वीडियो वॉच करें कॉपी पेन साथ में लेकर बैठें और जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं उनको नोट डाउन करें। ठीक है, हमारा चैनल आपके लिए प्रोवाइड करा रहा है क्लास नंबर 10th के लिए ऑल सब्जेक्ट की प्रिपरेशंस। ठीक है, क्लास नंबर 12th के लिए इंग्लिश और साइंस की वीडियोज़ आपको मिलेंगी। आप अच्छे से वॉच करते रहिए, और आपको अगर वीडियोस अच्छा लगता है तो वीडियोस को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो आइए चलते हैं बिना देरी करते हुए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो आज हम आपको सिखाने वाले हैं क्लास नंबर 10th का चैप्टर नंबर 11 है, फिलिंग इन करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब है। पार्ट नंबर 4 के नाम से ये वीडियो आएगा। टेंस की बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है और एक्सरसाइज नंबर 4 है। तो सबसे पहले इसको भरने से पहले कुछ चीजों का ज्ञान आपको होना बहुत आवश्यक है। जब आपको इसका ज्ञान हो जाएगा तो आपको ब्रैकेट्स बनने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले आपको ये सीखना है कि इस जो टेंस आपके सामने लिखा है उसमें क्या क्या एचवी होती है और क्या क्या इसके नेम्स होते हैं। अगर ये नेम्स आपकी समझ में आ जाएंगे, रूल्स, तो आपको कोई भी गलती करने का तरीका मिलेगा ही नहीं। तो सबसे पहले आप नोट नंबर 1 में ये सीखिए कि जो सब्जेक्ट सिंगुलर होंगे, कौन से होंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट। अब आपको पता भी है सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं। एक ही होता है, सी होता है और इट होता है, और जो अकेला होता है वो सब सिंगुलर में काउंट होता है। ठीक है, होता है। तो जो एच वी होता है तो एच वी उनके साथ आपको लगाना है हैज बीन। क्या लगाना है? हैज बीन लगाना है। ठीक है, हैज बीन लगाते हैं। अब बात करें प्लूरल नंबर की, तो नोट नंबर 2 में ये कहेंगे हम, नोट नंबर 1 है ये, कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट मतलब एक से अधिक होते हैं। क्या क्या होते हैं वो? आई होता है तुम्हारा, वी होता है, यू होता है और दे होता है। और कह सकते हैं कि जो चीजें एक से अधिक हों तो वो प्लूरल सब्जेक्ट में काउंट होगा। ठीक है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपको लगाना है हैव बीन। क्या लगाना है? हैव बीन लगाना है। ठीक है, अब आप हैव बीन लगा देंगे तो उसके बाद अब आपको करना क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब इसमें सेंटेंस में थोड़ी सी जानकारी और दे देता हूं। इस वाले सेंटेंस में क्या होता है, इसकी जो पहचान होती है, हिंदी के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आता है, और इसमें समय भी दिया होता है। समय दो प्रकार का होता है, एक निश्चित समय होता है, एक अनिश्चित समय होता है। जो निश्चित समय होता है उसके साथ सिंस का प्रयोग करते हैं, जो अनिश्चित समय होता है उसके साथ फॉर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब बात ये आती है नोट नंबर 3 में। क्या बात आती है कि इस टेंस में, अब इस टेंस का क्या मतलब है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस में वर्ब के साथ, जो वर्ब रहेगा आपका, उस वर्ब के साथ आपको आई एन जी, या कह सकते हैं वर्ब में आई एन जी फॉर्म का प्रयोग करना है। ठीक है, आपको कौन सा फॉर्म करना है? जिस वर्ब में आई एन जी दे रखी हो उस वर्ब का प्रयोग करना है। जो भी वर्ब होती है, जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है ना, उसी में हम आई एन जी प्लस कर देते हैं, उसी को कह लेते हैं फोर्थ फॉर्म। कौन सा फॉर्म कर देते हैं? वर्ब का फोर्थ फॉर्म बोल देते हैं उसको। ठीक है, तो आपको उसका प्रयोग करना है। ये बात कंप्लीट हो गई। अच्छा, नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव रहेगा, इंटरोगेटिव होगा तो इंटरोगेटिव रहेगा, सब में यही होना है। उसके बाद एक और नोट है इसका कि ये चीजें क्लियर हो गई। अब सिंगुलर सीख गए, प्लूरल सीख गए, ये सब सीख गए। और क्या करना है कि जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको ये सारी चीजें याद करनी है। ठीक है, अब निश्चित समय होता है इसमें। ठीक है, एक होता है नंबर 1 पे निश्चित होता है एक समय,
निश्चित समय। अब निश्चित समय क्या क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। निश्चित समय होता है सुबह दोपहर शाम, ठीक है, कल परसों, और उसके बाद बजे 4 बजे 3 बजे, और दिनों के नाम संडे मंडे ट्यूसडे, और कोई सन जैसे 2025 चल रहा है, 2025 1947 जो भी रहेंगे जो फिक्स रहेगा वो सब निश्चित में आता है। और उसके साथ आपको लगाना है सेंस। अभी सेंटेंस में एक्सरसाइज दे रखा है, लेकिन अगर नहीं मिले तो आपको इनका प्रयोग करना और इनका भी प्रयोग आपको करना पड़ेगा, ठीक है। और इसका 2 होता है एक अनिश्चित समय। क्या होता है? अनिश्चित समय। जो अनिश्चित समय होता है वो क्या होता है? वो होता है घंटा मिनट सेकंड और नंबरों की काउंटिंग, जैसे 2 दिन 3 दिन 2 घंटे 4 घंटे 10 मिनट 5 दिन 5 महीने 5 साल, ठीक है। ये जो समय होता है काउंटिंग वाला, ये सब होता है अनिश्चित समय। तो इसके लिए आपको लगाना है फॉर, अगर आपको कहे तो, ठीक है। तो अब ये सारी चीजें समझने के बाद अब हम करते हैं एक्सरसाइज शुरू। तो आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो जब चीजें समझ में आ जाती हैं तो बहुत ही आसान हो जाती हैं, ठीक है। अब ये सब चीजें आसान हैं, तो अब बनाते हैं सेंटेंस। तो सबसे पहला सेंटेंस है एक्सरसाइज नंबर 4 का। क्या कहता है कि सी डैश फॉर मी सिंस मॉर्निंग, और ब्रैकेट में लिखा है तुम्हारे पास क्या क्या लिखा है ब्रैकेट में लिखा है वेट। और वेट लिखा तो सबसे पहले तो आपको इसके साथ HV का प्रयोग करना है, हेल्पिंग वर्ब का। तो सी सिंगुलर होता है, लिखा है आपके सामने सी क्या होता है? सिंगुलर। और सिंगुलर के साथ हमें लगाना है हैज। क्या लगाना है? हैज बीन। क्या लगाना है? हैज बीन। अब देखेंगे वर्ब क्या दे रखा है? वेट। और मैंने आपको बताया जो वर्ब होगा उसमें आपको ING प्लस करना है। तो वेट में ING लगा देंगे और लिख देंगे इसको वेटिंग। क्या लिख देंगे? वेटिंग। तो आप सेंटेंस बना सकते हैं शी हैज बीन वेटिंग फॉर मी सिंस मॉर्निंग। अब बात करें सेंटेंस नंबर 2 की। तो अवर कॉलेज टीम, हमारे स्कूल की जो टीम है वो क्या है? द सेल्डेड फॉर 3 years, और यहाँ लिख रहा है विन। तो हमारे स्कूल की टीम है तो एक ही टीम होगी, ठीक है ना। स्कूल की एक ही टीम बनाते हैं, तो आपको यहाँ पे लिखना हैज के साथ लेना विन, और उसके बाद ये क्या? विन। तो विन को कर देंगे विनिंग। क्या कर देंगे? विनिंग। इस प्रकार से सेंटेंस को बना सकते हैं। अगला सेंटेंस हमने लिया है आई डैश इन दिस ऑफिस सिंस 2005, और यहाँ लिखा है सर, ठीक है। तो अब सबसे पहले आई प्लूरल नंबर में काउंट होता है, ये लिखा है आई। तो आई के साथ हमें लगाना है हैव बीन, ठीक है। तो हमें लिखना है आई हैव बीन। उसके बाद क्या लिख रहा है? सर। तो हो जाएगा सर्विंग, ठीक है। SERV, और ई को हटा देते हैं। एक और बात, अगर किसी एक्शन वर्ड या वर्ब में पीछे ई आए तो ई को हटाना है, उसके बाद ही हमें ING लगाना है, ठीक है। तो ई को हटा देंगे तो सर्विंग, ठीक है। तो कह सकते हैं आई हैव बीन सर्विंग इन दिस ऑफिस सिंस 2005 या 2005, ठीक है। अगला सेंटेंस हमने लिया ही डैश द नोवेल सिंस मॉर्निंग, और यहाँ लिखा है रीड। अब ही क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो आपको लेना है हैज बीन। क्या लेना है? हैज बीन। और यह क्या लिखा है? रीड। तो रीड का हो जाएगा रीडिंग। क्या हो जाएगा? रीडिंग। इस प्रकार से सेंटेंस को बना सकते हैं ही हैज बीन रीडिंग द नोवेल सिंस मॉर्निंग। अगला सेंटेंस लिया है व्हाई हैव यू। अब देखो HV में आ गया तो HV का तो मतलब ही नहीं रहा, अब यू है। अब हमें लेना है बीन। क्या लेना पड़ेगा? अब हमें बीन लेना पड़ेगा। तो कह सकते हैं व्हाई हैव यू बीन। अब देखेंगे ब्रैकेट्स में क्या रखा है? टीज दे रखा है। टीज होता है चिढ़ाना, ठीक है। तो टीज दे रखा है, तो आपको क्या करना है? टीजिंग करना है। TEASING, टीजिंग। आप कह सकते हैं व्हाई हैव यू बीन टीजिंग द बेबी फॉर अ लॉन्ग टाइम। आगे सेंटेंस 6 नंबर पर दे रखा है दे डॉट इंग्लिश फॉर 2 years, और यहां दे रखा है लर्न। कह सकते हैं कि भैया वे हैं 2 वर्ष से अंग्रेजी सीख रहे हैं, ठीक है। तो आप कह सकते हैं इसको दे प्लूरल नंबर में काउंट होता है, तो आपको लगाना हैव, और हैव के साथ लेना वीन, और फिर लर्न का कर देना है लर्निंग। क्या कर देना है? लर्निंग। और मैं आपसे जब आप वीडियो वॉच करते हैं, मैं हमेशा ये कहता हूं जब भी आप वीडियो वॉच करें तो कॉपी पेंसिल साथ में लेकर बैठें। जो चीजें आपको अच्छी लगे उनको नोट डाउन करें, और जो भी बुक आपके पास है आप उसकी प्रैक्टिस करें। जितनी प्रैक्टिस आप अच्छी करेंगे उतने ही नंबर्स आपके अच्छे आएंगे, ठीक है।
आगे है यू डैश योर टाइम ऑल आर लॉन्ग, ठीक है, टाइम ऑल आर लॉन्ग। अब याद रखा वेस्ट। अब आगे बात करें, यू प्लूरल नंबर होता है तो आपको यहाँ लगाना हैव, क्या लगाना हैव, के साथ लेना वीन, और क्या दे रखा वेस्ट दे रखा है तो आपको क्या करना वेस्टिंग कर देना, उसको आईएनजी उसमें लगा देनी है, ठीक है, तो वेस्टिंग। अब देखिए इसमें ई है, वेस्ट में ई हटा देंगे और आईएनजी प्लस कर देंगे उसमें, तो वेस्टिंग योर टाइम ऑल आर लॉन्ग। अब अगला सेंटेंस लिया हमने, दिस चाइल्ड, वो एक छोटा बच्चा है, डैश फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है, और यहाँ लिखा बी, क्या लिखा है बी। दिस चाइल्ड मतलब यह बच्चा अकेला है तो आपको लेना है हैज बीन बीपिंग मीन्स रोना होता है तो आपको कराना पड़ेगा, बीप का करना पड़ेगा वीपिंग, क्या करना पड़ेगा वीपिंग, तो कह सकते हैं दिस चाइल्ड हैज बीन बीपिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। अगला सेंटेंस नंबर 9 हमने लिया है कि योर मदर डैश क्लॉथ्स सिंस मॉर्निंग, और यहाँ लिखा वॉश, मतलब कह सकते हैं तुम्हारी माँ सुबह से कपड़े धो रही हैं, तो अब माँ होती हैं सबकी, ठीक है, तो आपको लेना हैज, उसके बाद लेना विंग, और जो वॉश लिखा वॉश को कर देना वॉशिंग, क्या कर देना है वॉशिंग, कह सकते हैं योर मदर हैज बीन वॉशिंग क्लॉथ सिंस मॉर्निंग। अब अगला सेंटेंस हमने लिया है 10 नंबर, हैव यू। अब देखिए हैव आ गया और यू है, तो सबसे पहले कुछ नहीं करना, वर्ब बाद में देखेंगे, पहले बीन लगा देते हैं, तो कह सकते हैं हैव यू बीन। अब आगे देखते हैं क्या दे रखा है, प्ले दे रखा है, ठीक है, तो आपको सबसे पहले अब यहाँ क्या लगाना है प्ले लगाना है, और प्ले में आईएनजी जोड़ना है तो हो जाएगा प्लेइंग। अब पढ़ते हैं सारा, हैव यू बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, और इंटरोगेटिव वाक्य था तो इस प्रकार इसको फिल करेंगे, कंप्लीट हो गया ये। अगला सेंटेंस है मुस्कान, ठीक है, क्या है ये मुस्कान डैश टू मार्केट फॉर 5 डेज। अब ये क्या लिखा है गो लिखा है, मुस्कान एक नाम है पर्टिकुलर तो अकेला है तो आप लिखेंगे हैज बीन, अब यहाँ लिखा है गो को कर देंगे गोइंग, कह सकते हैं मुस्कान हैज बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 5 डेज। और देन लास्ट सेंटेंस है हमारे पास माई मदर, उसके बाद डैश द फूड फॉर 3 आवर्स, और यहाँ लिखा है कुक, तो माई मदर है तो आपको लिखना हैज बीन, और क्या कर रही है वो कुक कर रही है तो हो जाएगा कुकिंग, ठीक है बच्चों कुकिंग। तो आप पढ़ सकते हैं इसको, माई मदर हैज बीन कुकिंग द फूड फॉर 3 आवर्स, ठीक है, मेरी मम्मी 3 घंटे से खाना पका रही हैं। ओके, तो आप इसको अच्छे से वॉच करिए और जो भी बुक्स है आपके पास आप उससे इसकी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। मैं आपको प्रत्येक टेंस का वर्ब्स फॉर्म भरना सिखाऊंगा बहुत अच्छे से। अगर आपने बहुत अच्छे से सीखा तो आप अपने नंबर्स बहुत अच्छे बना सकते हैं, ठीक है। और हम आपके लिए एक से एक बेहतरीन वीडियोस दे रहे हैं, चाहे वो मैथ्स की हो, चाहे वो इंग्लिश की हो, चाहे वो साइंस की हो, ठीक है। अभी एसएसटी की वीडियोस और पढ़ेंगी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारा चैनल आपके लिए कराएगा फुल कंसेप्ट के साथ पूरी तैयारी आपके लिए, ठीक है। और आपके जब आप अच्छी तैयारी करेंगे और अच्छी प्रैक्टिस करेंगे, देखिए देखने से कुछ नहीं होता, पढ़ने से कुछ नहीं होता, जब तक आप अच्छी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप अच्छे खिलाड़ी नहीं बनेंगे, ठीक है। चाहे वो खेल का मैदान हो या वो पढ़ाई का मैदान हो, वहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी प्रैक्टिस, कि आप पढ़ाई को कितनी देर प्रैक्टिस में लेके आते हैं। आप अपना टाइम टेबल बना लीजिए, और जहाँ भी आप घर में सबसे ज़्यादा जाते हैं, वैसे सब बच्चे और जितने भी बड़े लोग होते हैं वो ज़्यादातर जो आईना होता है, शीशा होता है, उसके पास जाते हैं, तो आप वहाँ पर एक अपना टाइम टेबल बना लीजिए कि शाम को 3-4 घंटे पढ़ना है, सुबह 3-4 घंटे पढ़ना है, और बीच के सेशन में कॉलेज जाना है, स्कूल जाना है, उसके बाद हमें इतने टाइम खाना खाना है। अगर ये टाइम टेबल आपने बना लिया, अपने जीवन में उतार लिया, तो लक्ष्य आपसे दूर नहीं है, आप अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ वीडियोस आपको अच्छा लगेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियोस को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, बहुत ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोगों को लगे कि हाँ साहब हमने कुछ अच्छा सीखा है और कुछ अच्छा किसी के पास भेजा है, ठीक है। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।